स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सप्लेन टू यू में। आज की वीडियो में हम सेक्शन फार्मूला के क्वेश्चंस को देखेंगे। सेक्शन फार्मूला के क्वेश्चंस को देखने के पहले हम सेक्शन फार्मूला को एक बार समझ लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए चलते हैं। तो इसमें क्या है, इस यम का गुणा x2 के साथ होगा, तो यम x2 जो कोऑर्डिनेट आपको मिलता है वो हमेशा इसका मिलता है, जो सेक्शन करा रहा होगा। सेक्शन का मतलब उसका कई हिस्सों में डिवाइड करना, ठीक है। तो यम का x2 से गुणा हुआ, यन का गुणा x1 से होगा, तो यहाँ हो जाएगा यम x2 प्लस यन x1 डिवाइडेड बाई यम प्लस यन, कॉमा यम का गुणा y2 से होगा, तो यहाँ होगा यम y2 प्लस यन का गुणा y1 से, तो यहाँ हो जाएगा यन y1 अपान यम प्लस यन, ठीक है। ये हो गया सेक्शन फार्मूला। फिर सेक्शन फार्मूले में कई बार क्वेश्चंस बदलते हैं, तो क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, एक तो ये सिंपल फार्मूला हो गया। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में दे देता है ए कुछ कोऑर्डिनेट जैसे 2,3 दे दिया, बी का कोऑर्डिनेट -7,2 दे दिया, ठीक है। आपसे कह देगा सी का कोऑर्डिनेट 7,1 है, आपको बताना किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जब रेशियो की बात आएगी तो हम हमेशा k/1 ले करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग इतना एंड इतना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो पार्ट में चलना पड़ेगा। तो पहले चलते हैं फर्स्ट पार्ट में, फिर बात करेंगे सेकेंड पार्ट में। जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें क्या करेंगे हम, उसमें ये होगा कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को एक पॉइंट को बोलेंगे 4, माइनस, और एक पॉइंट को बोलेंगे -2, -3, ठीक है। आपसे ट्राई सेक्शन की बात की गई थी, तो ट्राई सेक्शन का मतलब हुआ एक हिस्सा ये हुआ, दूसरा हिस्सा, तो अगर आप ए से सी तक देखें तो एक हिस्सा होगा और सी से बी तक दो हिस्सा, x, y। तो यहाँ से हम सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा सी x, y इज इक्वल टू एक का गुणा -2 के साथ होगा, तो हमें मिलेगा -2, फिर 2 का गुणा 4 के साथ होगा तो हमें मिलेगा 8, 1 + 2 किया 3, फिर 1 का गुणा हम करेंगे -3 के साथ, तो -3, 2 का गुणा -1 के साथ -2 अपॉन, यहाँ से हमें सी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 6/3 -5 तो यहाँ से हमें सी का कोऑर्डिनेट मिल गया 2, -5 ये तो आपको सी का कोऑर्डिनेट मिल गया। अभी आपको डी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना था। तो चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में भी एक लाइन खींचेंगे, ए का कोऑर्डिनेट 4, -1, बी का कोऑर्डिनेट -2, -3, ये हुआ सी और ये हुआ। तो इस बार हमें डी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखेंगे ए से डी तक दो हिस्सा है और डी से बी तक एक हिस्सा, तो फिर सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे, कैपिटल X, कैपिटल Y यहाँ पे यूज कर लेना है कोऑर्डिनेट। तो डी 2 का गुणा -2 के साथ माइनस का 4, 1 का गुणा 4 के साथ प्लस का 4 अपॉन 3, फिर 2 का गुणा -3 के साथ -6, 1 का गुणा -1 के साथ -1 अपॉन 3। तो यहाँ से डी का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा 0/3, -7 तो हमें जो डी का कोऑर्डिनेट मिला वो मिल गया 0, -7। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ कहा फाइंड द रेशियो। इस बार क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। आपको दिया गया है, क्या मैं ड्रॉ कर देता हूँ, आपको दिया गया है एक पॉइंट -3, 10, दूसरा पॉइंट आपको दिया गया है 6, -8, और एक पॉइंट जो सेक्शन करा रहा है उसका कोऑर्डिनेट दिया है -1, तो आपसे पूछा किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो जब भी रेशियो की बात पूछेगा तो हम k/1 लेके चलेंगे। तो देखिएगा फार्मूला यूज कर रहे हैं। फार्मूला क्या है, c -1, 6 इक्वल टू सी, k का गुणा 6 के साथ तो 6k, 1 का गुणा -3 के साथ -3, k प्लस k का गुणा -8 के साथ -8k, 1 का गुणा 10 के साथ 10 अपॉन k प्लस। फिर हम यहाँ कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ सी कोऑर्डिनेट हैं,
तो कंपेयर करेंगे तो -1 इक्वल टू 6k-3/k+1 एंड 6 इक्वल टू -8k+10/k+1 लिख सकते हैं। तो आप इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम इसे लेकर चलते हैं सॉल्व करने के लिए। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -1 ब्रैकेट में k+1 इक्वल टू 6k-3, इसका गुणा करेंगे तो -k-1 इक्वल टू 6k-, तो अगर आप ध्यान देते इधर माइनस उधर जाएगा प्लस होगा, -1 और ये माइनस इधर आएगा सॉरी प्लस होगा, तो यहाँ गया k, माइनस हुआ ये आया 2 और ये होगा 7k। तो यहाँ से जो हमें k की वैल्यू मिली हो गई 2/, और हमें रेशियो निकालना था तो हमें क्या पता था k/1, तो k आपको मिल गया 2/7, यानी कि आपको रेशियो मिल गया 2:2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। तो कहा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, आपको ए का कोऑर्डिनेट बताना है, यानी आपको ए का कोऑर्डिनेट नहीं पता है। वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर, आपको सेंटर गिवन है, सेंटर गिवन है, इसका मतलब 2, -3 आपको ये गिवन है, और बी का कोऑर्डिनेट है 1, 4। तो आपको निकालना क्या है, ए का कोऑर्डिनेट। तो अगर आप देख रहे हैं डायमीटर, तो डायमीटर सेंटर से 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे तो O 2, -3 इक्वल टू लिख सकते हैं O, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 का गुणा x में होगा तो /2, फिर 1 का गुणा y से करेंगे तो y, सॉरी ये 4 था, 1 का गुणा किया 4 और 1 का गुणा y से तो y/2, ठीक है। तो यहाँ से 2 बराबर 1 + x/2 एंड -3 इक्वल टू 4 + y/, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 2 जा 4 इक्वल टू 1 + x, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो -6 इक्वल टू 4+, तो यहाँ से x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -, आपको ये दो रिजल्ट मिला। मिलते हैं नए वीडियो में।